अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ इकरा नाज और मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं इस मुख्तलिफ लेवल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब जैसा कि आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पर या तो CSS एस्पायरेंट्स हैं या वो वन पेपर एबिलिटी के हवाले से आए हुए हैं। अब देखिए, आप सब बच्चों को ये बात पता है कि CSS में के लिए या वन पेपर के लिए मैथ्स कितनी अहमियत का हामिल है। अभी जैसा कि आपके नज़दीक अभी ADFIA, ADIB के पेपर्स हुए और बच्चे इसमें बहुत पैनिक होकर बाहर आए हुए हैं। अब ऐसा होता क्या है कि बच्चे क्यों इस पेपर को लेकर इस सब्जेक्ट को लेकर इतना पैनिक हो जाते हैं? अब आपको ये भी पता है जो CSS के एस्पायरेंट्स के बच्चे हैं कि अब तो FPSC ने भी CSS से पहले MPT इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसमें 60% मेजर पोर्शन मैथ्स पर मुश्तमिल है। अगर मैं ये कहूँ कि मैथ्स एक ऑक्सीजन की तरह है तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये आप बच्चों के लिए एक नाइटमेयर बनता जा रहा है कि हवा बन गया है। कुछ लोगों ने बना दिया है, कुछ इसको वैसे ही हवा बना दिया गया है। अब ऐसा क्यों है? अगर हम CSS के हवाले से मैं बात करूँ और अगर FPSC एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं देखूँ, तो 2018 में एग्जामिनर खुद ये बात कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर लेकिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों ने ना मैथ्स को समझिए कि एक रट्टा है, इसमें सिर्फ फार्मूलाज हैं। आपने फार्मूलाज को याद करना है, रट्टे लगाने हैं तो आपका होना है, अदरवाइज आपका तो मैथ्स हो ही नहीं सकता। हालांकि देखा जाए ऐसा नहीं है। जनरल एबिलिटी क्या है आपकी? जनरल एबिलिटी इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। अब वो क्या है? वालेकुम सलाम। अब देखिए, जनरल एबिलिटी आपके पास क्या है? अब आप जिस रोजमर्रा में देखें, आप जाते हैं, आप बाजार जा रहे हैं, आपने कभी कुछ चीज खरीदारी करनी है, कुछ भी करना है, तो उसमें क्या हो रहा है? क्या आपको वहां पर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या आपको? काइंडली मुझे बता दें, स्क्रीन सबको शो हो रही है मेरी? अहमद, काइंडली आप अपना कनेक्शन चेक करें, सबको शो हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, एक ही स्क्रीन है तो क्या वो स्लाइड्स नहीं मूव कर रही मेरी? ओके। अब बताएं, अब आपको शो हो रही है स्क्रीन? आप स्क्रीन मूव कर रही है सबके लिए? मैं स्लाइड्स आगे पीछे कर रही हूँ। सबको हो गई है स्क्रीन? आगे पीछे जब स्लाइड्स किए नजर आए, सो दैट आई में कंटिन्यू ऑनवर्ड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, हम बात ये कर रहे थे कि अब ऐसा क्यों है कि आप लोग मैक्सिमम स्कोर इसमें क्यों लेते हैं? आप इसमें मैक्सिमम स्कोर क्यों नहीं ले सकते? अब देखिए बच्चों, आपके पास हम लोग साइंस को रट्टा लगा लेंगे, हम तमाम उसको जो भी कॉन्सेप्ट उनको रट्टा लगाएंगे। हमारे फील्ड में ये है कि हमें मैथ्स को रट्टा लगाना है, जबकि मैथ्स में आपकी जनरल एबिलिटी है, आपका कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने स्टेटमेंट को डिकोड करना है। मेरी हत्तुल इम्कान इस सेशन में कोशिश यही होनी है कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कमांड करवा दूं कि आप उसके बाद चाहे CSS के लिए जाएं, चाहे उसके लिए आप पार्ट वन पेपर के लिए जाएं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे इतनी कमांड हो जाए कि आपको स्टेटमेंट डिकोड करना आ जाए। वंस आपको ये करना आ गया,
तो आपके लिए मैथ्स कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। सेकेंडली, अब होता ये है कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं मैथ्स के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव नो बैकग्राउंड ऑफ मैथ्स, आपको नहीं पता नंबर्स क्या हैं, आपको नंबर्स की टाइप्स नहीं पता। जब आपने जीरो लेवल से शुरू नहीं किया, आप ऊपर तक गए, तो उससे क्या हुआ, जब आपने स्टेप 3 पे चले गए हैं और स्टेप 1 आपने नहीं पढ़ा, तो उसका वजह क्या हुई कि जब क्वेश्चन आता है आपको पता ही नहीं है। इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगी। अभी रिसेंटली पेपर हुआ, आपके पास आया एडीएफआईए का, उसमें उसने एक सिंपल क्वेश्चन दिया था, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स। बच्चे पैनिक हो गया है, टेक्स्ट कर रहे हैं, मैम ये कैसे करना था, ये तो हमें पता ही नहीं चला। अब आपको पता ही नहीं है कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। जब तक आपको पता ही नहीं है कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, तो आप क्या आपको आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोगों की बेस ही नहीं है। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? मेरी हतुल इम्कान इस सेशन में कोशिश ये होनी है कि मैं आपको जीरो लेवल से लेकर चलूं। अगर हम देखें ओरिएंटेशन की, मैं अगर बात करूं, सीएसएस का सिलेबस देखें, सब कुछ देखें, उसमें 3 मेजर पार्ट्स आपके आए हुए हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपका सारी बेसिक मैथ्स आती है। परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, ज्योमेट्री क्या है, अलजेब्रा क्या है, तमाम इसमें इंक्लूड होती है। और यही क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपको वन पेपर के लिए भी रिक्वायर्ड है। सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अगले 2 और पॉइंट्स में वो शामिल करता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। मैंने अपने तमाम लेक्चर्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि जितने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको शुरू से लेके आखिर तक जाएं, वो तमाम आपको उनमें ग्रिप हो जाए, ताकि अब आपके लिए मैथ्स एक नाइटमेयर ना बन जाए। ओहो, कल तो मैथ्स का पेपर है और उसमें हम कैसे करेंगे परफॉर्म, हमें तो उसकी बेसिक्स नहीं पता, हम उसमें क्वेश्चनों को कैसे देखेंगे। हमारा मसला क्या है, हम जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग सब हैं, क्वेश्चन आ जाएगा ना, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको पता है परसेंटेज निकालनी है, आपको स्टेटमेंट ही डिकोड करनी नहीं आएगी और आप लोग वहां पैनिक होकर बैठ जाएंगे। अब आपको पता है कि हर पेपर में जितने भी आ रहे हैं, हालांकि अब तो नेक्स्ट अगस्त, आई गेस 1 सितंबर से एचपीएससी ने अपना अगला शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि उसने टेस्ट का लेने हैं। देखिए, अभी से 10 से 15 नंबर आपको कितना मार्जिन दे सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैथ्स एक बहुत बड़ी हवा बन चुका हुआ है इस टाइम पर। आप लोग इंग्लिश के भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का रट्टे लगा लेंगे, आप जीके का भी रट्टा लगा लेंगे, लेकिन मैथ्स जब तक नहीं समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, आप उसका रट्टा तो लग ही नहीं सकता ना। इसलिए मेरी इस पूरे सेशन में हत्तुल इम्कान कोशिश ये होनी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स में आप इतने प्रो हो जाए ना कि आपको डिकोड स्टेटमेंट करना आ जाए। जिस दिन एक बच्चे को भी ना ये हो गया ना, मैं अपनी इसको अचीवमेंट समझूंगी। और मेरा ये आपसे सेशन तक का नहीं होगा, उससे ऑनवर्ड भी मेरा आपसे राब्ता, आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मेरे से कर सकेंगे, कंटिन्यू इंटरेक्ट कर सकेंगे कि क्वेश्चन कैसे और किस तरीके से हुआ। एक दफा डर निकल जाएगा ना, फिर आप लोग चीते बन के फिरेंगे यहाँ पर। फिर सीएसएस का पेपर हो, उसमें एबिलिटी, अब देखिए सीएसएस एबिलिटी में आपके पास 40 मार्क्स का होता है। जी, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग मैंने की हुई थी, मैं, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि वो दे आर अनेबल टू ज्वाइन, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली ओरिएंटेशन। ओके, अब देखिए लेक्चर 2 में जिस तरह मैंने, हमारा जो फर्स्ट कल डेमो लेक्चर होना है, अगर मैं उसकी बात करूं, हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम क्या है, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स क्या हैं, आपके पास नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। अब उन नंबर्स को लेकर उसको आपने 1/4 ऑफ फलान नंबर को कैसे निकालना है, 1/5 ऑफ फलान नंबर आपने कैसे निकालना है, वो मैं सारा आपको उसमें बताऊंगी। देन एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है। जितने बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना, और मैंने इनमें डिफरेंट
वन पेपर से आपके लिए हुए सीएसएस से लिए हुए क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो, आपको समझ आए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो कैसे दे रहा है और आपने उसको लेकर कैसे चलना है। मेरी आवाज सबको क्लियर है? आवाज कट तो नहीं हो रही मेरी? जी काइंडली मुझे बाकी स्टूडेंट्स भी बता दें। ओके थैंक यू। अहमद आप अपना इंटरनेट चेक कर लें फिर काइंडली। अब देखिए, अगर हम साथ साथ में आपका एनालिसिस भी करवाती जाऊंगी। अब नंबर सिस्टम, एचसीएफ और एलसीएम देखें, तो उसमें मुख्तलिफ आपको एराज में उसने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए आपको हर एक टॉपिक पे कमांड होनी, आपको पता होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे और किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब लेक्चर 3 में हम बात करेंगे कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फ्री डिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वर्क टाइम रिलेशन क्या है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन। अभी एडीएफआईए में 2 से 3 क्वेश्चन आपके वर्क टाइम रिलेशन के आए हुए थे। रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, एग्जामिनर के ना जो वन पेपर की मैं अगर खुसूसन बात करूं, तो वन पेपर के लिए 4-5 टॉपिक्स तो एग्जामिनर के ना फेवरेट टॉपिक हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इससे तो उसने क्वेश्चन आपको देने ही देने होते हैं। बच्चे देखिए, आपकी मैथ्स में आपके एंड पे सबके क्वेश्चंस लूंगी, जो जो आप लोगों की क्वेश्चन क्यूरीज होंगी कि हम किसको कैसे करें, मैं तमाम एट द एंड ऑफ ओरिएंटेशन आपके लेती हूँ, क्वेश्चन लेती हूँ उसमें। अब रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस क्या है, इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस क्या है। पास्ट पेपर्स में आपके पास डिफरेंट सीएसएस के मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, किस उसने कब कौन से किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेक्चर 5 में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। अभी अगर आप गौर कीजिएगा, जिन्होंने एडीएफआईए या आईबी का एग्जाम्स दिए हैं, उसमें परसेंटेज के आपको इतने आसान क्वेश्चंस दिए हुए थे, लेकिन वो आप पैनिक करके आपको समझ ही नहीं आई कि आपने करना कैसे था। उसने कहा कि अगर 33% प्रपोजल रिजेक्ट हो गए हैं, तो बताएं एक्सेप्ट क्या होंगे, उनकी रेशो क्या होगी। आप लोगों को समझ ही नहीं आई कि आपने 33% का बाकी परसेंट कैसे निकालने हैं आपने रिजेक्टेड। क्वेश्चंस को देखा करें। मैं बार बार ये बात अपने पूरे सेशन में, लास्ट सेशन में भी मैंने अपने बार बार पूरे सेशन में यही बच्चों को स्ट्रेस करती हूँ, प्लीज कॉन्सेप्ट लें, स्टेटमेंट डिकोड करना सीखें, मत जाएं कि फार्मूलाज को मैं याद कर लूं, फार्मूलाज मुझे आ जाएं, ये वो फार्मूलाज है इंपॉर्टेंट, बट इतने नहीं हैं, वो सेकेंडरी आते हैं। जब तक आपने क्वेश्चन पढ़ के उसको डिकोड नहीं किया, तो आप कैसे बता सकते हो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है और आप क्या बताने लगे हैं। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, उसने एक और अभी आपको क्वेश्चन दिया आईबी में, उसने आपको रेशो दी थी ऑर्डिनरी और ना ऑफिसर्स की, कोई दी हुई थी रेशो, पूछा उसने आपसे ऑफिसर्स की था। अब जिन बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से डिकोड नहीं किया, उन्होंने तो मैक्सिमम टाइम सॉल्व करने में लगा दिया ना, क्योंकि उन्होंने 1 to ऑल सारा सॉल्व कर रहे हैं। भाई, वन पेपर की स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होती है, सीएसएस की थोड़ी डिफरेंट है। कैसे? देखिए, वन पेपर में आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो फौरन से फौरन डिकोड करके आपने ही देखना है कि वो उसने आपसे पूछा क्या है, डायरेक्ट आप टारगेटेड वन निकालें। जबकि जब सीएसएस में करना है आपने, आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन को थोड़ी खूबसूरती से लिख लेना है, होना क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है आपका। जितना टाइम आप लोग साइंस के, मैं अगर कहूँ ना कि उनके क्वेश्चंस को रट्टा लगाने के लिए लगाते हैं, उतना से अगर आप आधा टाइम भी ना अगर आप मैथ को मेरे बच्चों दे दो ना, उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, तो यकीन करो कोई पेपर हो, चाहे वो आपका एमपीटी है, चाहे वो वन पेपर है, चाहे वो सीएसएस है, आपके पेट मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं जाएंगे आपके। और आपको पता है कि जो सीएसएस वाले बच्चे हैं, जो मोस्टली यहाँ अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं,
कि एक नंबर की भी एलोकेशन से आप पीछे रह जाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल एबिलिटी ऑफ मैथ्स इज द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों ने इसको इतनी हवा बनाया हुआ है ना कि ये तो हमसे होनी ही नहीं है ना, ये तो हमसे होनी ही नहीं है। एटलीस्ट मेरे सेशन के बाद कम से कम आप ये तो कॉन्फिडेंस से कहेंगे ना, भाई मैथ्स हमको आता है। चले अगर 100% ना सही तो 80% आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होके यहाँ से जाएंगे कि नहीं भाई हम मैथ्स को कर जाएंगे। लेक्चर 6 में हम बात करेंगे एवरेज क्या है, मीन क्या है, मॉड क्या है और मीडियन क्या है। अगेन वन पेपर की बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, अभी जो रिसेंटली पेपर्स हुए उसमें मुझे बेतहाशा मैसेजेस आए कि काइंडली सितंबर के कोर्स से पहले ना आप हमें एबिलिटी करवाते हैं। अब देखिए एवरेज के उसने यहाँ पे क्वेश्चन दिए, शुरू मैंने आपको बताया उसने क्वेश्चन दिया था एवरेज ऑफ प्राइम नंबर। देखिए दो दो रिलेट होगी ना, एक एवरेज और एक प्राइम नंबर्स, नंबर सिस्टम और एवरेज दोनों आपस में क्या हो गया आपके पास, इंटर रिलेट हो गए। अब अगर आपको पता ही नहीं है प्राइम नंबर क्या है तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? ओके, एवरेज अगर आपको प्राइम नंबर पता है और यही नहीं पता कि एवरेज कैसे निकालनी है तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? बात समझ में आ गई ना मेरी? तो बच्चों आपने ना क्वेश्चंस को बार बार कह रही हूँ, आपने कॉन्सेप्ट लेना है, चीजों की कॉन्सेप्ट लेके चलना है मैथ्स में, कोई रट्टा इसमें नहीं है। मेरा लेक्चर लेके यहाँ से जाएंगे ना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा के करने की कोशिश कीजिएगा, कम से कम आप हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे कि आपका पेन नहीं हिलेगा, आपका जहन काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना था। लेक्चर 6 में हम लोग इन तमाम की बात करेंगे, साथ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं जो कि सीएसएस में उसने दिए हुए मुख्तलिफ आपको एरा में, देखिए परसेंटेज उसने कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इस तरह अलजेब्रा के वो बहुत क्वेश्चंस देता है आपको हर दफा हर टाइम। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज, मीन, मीडियन, मॉड, उसके उसने आपको बेतहाशा क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी के उसने आपको वंस फॉर अ मून एक दो क्वेश्चन उसने आपको दिए हुए हैं उसमें। सिद्रा मैं आपके इस क्वेश्चन को ना एंड पे डील करती हूँ, जो आपने बिल्कुल इस सही क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं इसको आप अभी एंड पे डील करती हूँ। लेक्चर 7 में हम लोग ज्योमेट्री को देखेंगे कि एंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स क्या है, एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। लेक्चर 8 में सीरीज कॉम्पिटिशन क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए सीरीज कॉम्पिटिशन क्वेश्चन ये वही है जो, अगर मैं गलत रही हूँ तो अभी उसने आपसे पूछा, अभी जिसने पूछा था अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चन आए थे, सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन आए थे, जनरल सीरीज के क्वेश्चन आए थे अभी आपके वन पेपर में। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन वो सीएसएस में भी देता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देता है, डायरेक्शन के देता है, जंबल वर्ड्स की आपको देता है क्वेश्चन वो आपके पास। फिर ये क्वेश्चन मैंने कुछ पास पेपर से डाले हुए हैं, आप देखिए सीरीज कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं आपको, कोडिंग के क्वेश्चन उसने आपको दिए हुए हैं, डायरेक्शन के सीएसएस में उसने बहुत से पूछे हैं आपसे। लेक्चर 9 में हम मेंटल एबिलिटी स्केल्स देखेंगे, सैम्पलिंग देखेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, कैसे वो अक्सर आपको कहता है कि जी फलाना फलाने से बड़ा है, फलाना फलाने से छोटा है, तो बताओ फलाना फलाने कितना होगा। ये सारे आपके एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आपके पास। सिमिलर अगर आप इस टाइम सीएसएस एबिलिटी का पेपर देखते हैं जो अभी पिछला गुजरा है आपके पास, तो उसने आपको क्या किया, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन दिए, परसेंटेज के क्वेश्चन दिए थे उसने इसमें आपको, नंबर सिस्टम दिया, सीरीज कंप्लीशन दिया, एज का दिया। देखिए ये सारे वो बच्चे टॉपिक्स हैं जो सारे बेसिक मैथ्स में आते हैं। अब हर दफा अगर वो क्वेश्चन की डायमेंशन चेंज कर रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा आपके पास। बात समझ में आई आपके पास? अब मैं आपको अगर जो सिद्रा ने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि अजीब क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे वो क्वेश्चंस अजीब नहीं होते हैं, होता क्या है, लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि उसने ना अभी एक नंबर क्वेश्चन में दिया था नंबर सिस्टम में। मैं आपको एक सेकंड दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? नंबर सिस्टम की स्क्रीन शो हो रही है आपको? काइंडली में सारे बता दें स्क्रीन शो हो रही है? ओके। अब देखिए, मैं बात ही कर रही थी आपसे। ओके ओके बच्चे, देखिए ये वैसे कल का हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर है, लेकिन मैं अब सिद्रा के जवाब के लिए देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, उसने आपको अभी एडीएफआई का क्वेश्चन दिया हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन एक दिया हुआ था, दिस वन, if 1/5 of a number exceeds its quarter by 100। चित्रा ये मैं आपके क्वेश्चन का स्पेशल जवाब दे रही हूँ। अब नंबर क्या है? देखिए अब मैं बार बार क्यों फोर्स कर रही हूँ आपको कि क्वेश्चन को डिकोड करना बच्चों सीखो, क्वेश्चन को डिकोड करना। क्यों क्वेश्चन की डिकोड की मैं बार बार बात कर रही हूँ आपसे? बच्चे आंसर तो जो मर्जी हो आपके पास इसका, मैं सिर्फ इस वक्त फोर्स ही कर रही हूँ आपके साथ कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है आपने। लेकिन यहाँ अगर आपने जो उसने आपसे पूछा है ना, नंबर पूछे, आपने नंबर लेट कर लिया, ओके फाइन हो गया। अगली बात वो क्या कर रहे हैं? 1/5 ऑफ आ नंबर। अब नंबर क्या था? एक्स लिया आपने, एक्स का 1/5 कितना बन जाएगा? 1/5 ऑफ एक्स, यही बन जाएगा ना आपके पास। एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा होना, किससे ज्यादा होना? उसके क्वार्टर से। अब क्वार्टर क्या है? नंबर के क्वार्टर की बात कर रहे हैं ना वो आपसे। तो नंबर क्या था? एक्स, उसका क्वार्टर क्या हो जाएगा? 1/4x। अब एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? आगे होना। इसका मतलब है वन 1/5 ऑफ अ नंबर जो है आगे है। कितना आगे? 1/4 आगे है। इसका मतलब है यहाँ आपने माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि 1/5 ऑफ अ नंबर आगे है दूसरे नंबर से। अब बाय, बाय का मतलब जब बाय आता है, इज आता है, इसका मतलब होता है मैथ्स में इक्वल। कितना आगे है? 100 आगे है। अब जब तक आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं आप बना सकेंगे ना, आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई अब आपको? क्वेश्चन अजीब नहीं था, क्वेश्चन की उसने अब बिल्कुल बहुत से बच्चों को यही समझ नहीं आया होगा कि एक्सीड्स में क्या करना है। आपने आपने प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है? बच्चे यहाँ आधे कंफ्यूज हो गए होंगे। अब इक्वल मैं क्वेश्चन लूं, लेट्स सपोज दिस वन। अब उसमें क्या कह रहे हैं? इफ 1/3 of 1/4 of a number, 1/3, मरियम मैं यही बात करें, देखें अगर मैं एक बंदे से आगे हूं, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि मैं उससे उतने नंबर आगे हूं, ऐसे ही है ना? जी जी मैविश, मैंने ना तमाम पास पेपर्स के जो हैं आपके सीएसएस के, हर मैंने आपने स्लाइड में भी देखा होगा कि मैंने तमाम पेपर्स के एनालिसिस करके साथ डाला हुआ है। वो इसलिए डाला हुआ है कि जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे ना, चाहे वो एचसीएफ का है, चाहे वो नंबर सिस्टम है, चाहे वो रेशो है, तो साथ पास पेपर के क्वेश्चंस भी हो जाए। उसके साथ मैंने वन पेपर के में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी इंट्रोड्यूस इसमें डाले हुए हैं, ताकि एक ब्रॉडर सेंस में ना आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अहमद देखिए आपकी बेस वीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चों की बेस वीक है। मैं इसलिए आपको कह रही, मैंने आपको जीरो से लेकर चलना है।
मेरे लिए आप ये समझ लें, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, मुझे नहीं पता आपको प्लस आता है, मुझे नहीं पता आपको माइनस आता है, मुझे नहीं पता आपको मल्टीप्लाई आता है। मेरे लिए आपको कुछ नहीं आता। तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने मेरे साथ-साथ जो टॉपिक मैं आपको करवाऊँ ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जब मैं दूँ, आपने उन क्वेश्चंस को करना है, खुद से करना है, खुद माइंड लगाकर करना है। एक दफ़ा आपने पेन उठा के खुद करने भी लग जाएँगे ना, आपकी आधी क्वेश्चन भी ठीक बन जाएगी। इसका मतलब है कि आप आधे तक पहुँच गए हैं। प्रिंसेस आप ना कोऑर्डिनेटर से इंटरैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे। ओके डॉक्टर बिलाल। अच्छा, इधर ऊपर क्वेश्चन मेरे से पूछा था, किन्होंने पूछा था, मैं मिस कर गई थी। हाँ जी, मरियम ने, कि वो पार्ट एक्सीड क्यों हुआ था? आपने माइनस क्यों किया था? मैं आपको यही बता रही थी कि आपने माइनस वहाँ क्यों करना है, कि देखिए बात की डायमेंशन समझिए। वो 2 आप जब आगे-पीछे 2 बंदे जा रहे हैं, तो आप उसमें क्या कहते हैं, फलाना फलाने से इतने नंबर आगे है, फलाना फलाने से इतने नंबर एक्सीड कर रहा है। तो एक्सीड करने के लिए आपने ये बताने के लिए फलाना कितना नंबर आगे है, तो आप उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। मरियम बात मेरी फॉलो होगी आपको? तो आपको मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि जब भी जो क्वेश्चन अब इस सेशन में जितने भी हम करेंगे ना, आपने इन तमाम क्वेश्चंस में ये देखना है कि क्वेश्चन डिकोड में कैसे करनी है। उन क्वेश्चंस को डिकोड करके, बच्चे मैंने अभी आपको स्लाइड सारी दिखाई थी कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इसमें तमाम आपके पास, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अभी मैंने इसलिए मैं नंबर सिस्टम की स्लाइड सिर्फ वो सिद्रा के लिए ओपन की थी। वो कह रही थी कि हम कैसे लेके चलेंगे उनको सिर्फ डेमो देने के लिए। कल नंबर सिस्टम का डेमो मैं करवाऊंगी, कल लेक्चर हम डेमो लेक्चर रखेंगे कि कैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपने कैसे लेके चलना है आपने। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ विशाल, स्लाइड्स अपने साथ आपके साथ। जी, मैं शुरू से स्लाइड दिखा देती हूँ। टॉपिक वाइज जो मेरे से पूछ रहे हैं, टॉपिक वाइज हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, इसमें मेरी कोशिश यही होनी है आपके साथ कि आप लोगों को जितने बेसिक मैथ्स के हैं ना, चाहे वो वन पेपर की है, चाहे वो सीएसएस से रिलेटेड है, वो तमाम आपको अच्छे तरीके से मैं गो थ्रू करवा दूँ। जी विशाल, ये है लेक्चर 2 में आपके पास कौन से टॉपिक थे? लेक्चर 1, उसके बाद आपके पास लेक्चर 3 में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? अभी मेरे से कौन कह रहा था कि पास पेपर क्वेश्चंस करवा दीजिएगा? देखिए मैंने साथ-साथ सब तमाम जितने सीएसएस के हो चुके हैं ना, उन तमाम का एनालिसिस डाला हुआ है आपके साथ, ताकि उस टॉपिक के साथ हम उस क्वेश्चन को भी टारगेट करें और उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन को भी टारगेट करें, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ब्रॉड माइंडेड हम क्वेश्चंस को कर सकें उनको। बच्चे मैं अहमद आपको बेसिक से ही स्टार्ट करवाऊंगी। मैंने पहला क्या कहा, नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम मैंने बेसिक रखा ही आपसे इसलिए है कि जो आपका तमाम में शामिल होगा। अब नंबर सिस्टम में कौन से नंबर, कैसे नंबर, उनको प्लस होना है, उनको माइनस होना है, उनको मल्टीप्लाई होना है, उनको डिवाइड होना है, एलसीएम क्या है, ये सारा आपका बेसिक है। बिल्कुल इनिशियल लेवल से मैं आपको लेके चल रही हूँ। उसमें कोई आपका थर्ड स्टेप पे मैं आपको लेके नहीं जा रही। अब स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, ये तमाम वो हैं जो कि आपको साथ-साथ बताऊँगी भी।
और अगर नहीं आपको क्लियर होगा तो हम उसको दोबारा कर लेंगे। अगेन मैं बार-बार कह रही हूँ, मेरा सारा फोकस ये है कि आप लोगों को कमांड आ जाए मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जब तक आप लोग मुझे आगे नहीं कहेंगे, मैं आगे नहीं चलूँगी, चाहे एक क्वेश्चन पे हमें 10 मिनट लग जाए। मुझे पता है यहाँ बहुत से बच्चे मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं हैं। कोई बायो का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई फिजिक्स का है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के हैं। जी बच्चे, हर मंथ न्यू सेशन ही होता है हमारा। अभी तो मैंने बहुत से आप बच्चों की फरमाइश पर मैंने ये अगस्त का इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों के ना सितंबर के फर्स्ट वीक से वन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और उस वन पेपर में बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक मैथ्स के हैं। और मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश यही की है आपको लेक्चर्स बनाते हुए कि सीएसएस के साथ साथ जो बेसिक आपके पुराने क्वेश्चन आए हुए ना वन पेपर के, उनको भी साथ टारगेट किए, ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्वेश्चन चाहे वो एमसीक्यूज का आ रहा है या आपका सीएसएस का आ रहा है, उसको आपने करना कैसे है। दोनों तरीके मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि आपने वन पेपर में आए तो आपने शॉर्टकट क्या निकालना है, और अगर आपका सीएसएस में आए तो आपने इसको डिटेल में कैसे लिखना है। अगर आप इन तमाम स्लाइड्स में देख लें तो मैंने इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स बनाई है आप लोगों के लिए, कि जितना ज्यादा मैं एक लेक्चर में करवा सकूं ना आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको दूं इसमें। इसमें तमाम अहमद कोऑर्डिनेटर से काइंडली आप फीस के मुतालिक और बाकी सेशन की डिटेल्स उनसे ले लें आप। नहीं नहीं फातिमा, 4 लेक्चर्स क्यों होंगे आपके? हर वीक आपके 3 लेक्चर्स हैं मेरे साथ, मतलब टोटल मैंने आपके 16 लेक्चर्स लेने हैं। ये तो सिर्फ 4 लेक्चर्स यहाँ तक आ रहे हैं ना आपके। अल्टरनेटिव मैंने आप लोगों के लेक्चर्स रखे भी अल्टरनेटिव डेज पे इसीलिए हैं कि मंडे को होगा, देन वेडनेसडे, देन फ्राइडे, ताकि आप लोगों को टाइम मिल सके कि आप लोग उस टॉपिक को कर सके। जी, कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल भी आ गई है। जिन बच्चों को कोई और कंफ्यूजन है और रिगार्डिंग फीस और बाकी चीजों के मुतालिक, तो काइंडली कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें। मुझे टाइमिंग्स आपकी यही होंगी फातिमा, 6:30 से लेकर 8 तक होंगी आपकी। हाँ जी, 6:30 to 8। और कोई मजीद क्वेश्चन किसी का? मैं अपनी तरफ से बच्चों आप लोगों को कम से कम ये श्योरिटी जरूर दे सकती हूँ कि एक दफा इस सेशन को लेने के बाद ना मैथ से नहीं आप घबराएंगे। मैथ का वो क्वेश्चन, चाहे वो आपका प्रोपोर्शन का आ रहे हैं, चाहे रेशो का आ रहे हैं, चाहे आपका एज का आ रहा है। हाँ जी, मैं भी अगर आप कभी क्लास ना ले सको तो जी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी आपके पास। नहीं मरियम, इसका आंसर -2000 आ रहा था। इसको सॉल्व करें ना आप। 2000 नहीं, -2000 मरियम, -2000, और दोनों ऑप्शंस में दिए हुए थे आपके पास इसमें। बच्चे जो लेक्चर्स आपके मिस होंगे ना वो आई गेस कुछ कोऑर्डिनेटर आपको बता देंगे। कुछ 3 से 4 रिकॉर्डिंग होती हैं, अगर बिलफर्ज आप किसी मसले में हैं और आप नहीं ज्वाइन कर सके तो वो उसमें आपको कुछ उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे। मरीम, ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, मैं इसमें कल आपको बताऊंगी कि -2000 कैसे आता है। हाँ बिल्कुल, देखिए -x देखो 2000 आ रहा था ना आपका, बिल्कुल ठीक आ रहा था। अब जो माइनस आपका लेफ्ट साइड पे भी तो ले जाओ ना।
उसने आपसे x की वैल्यू पूछा है, नंबर पूछा है, बात समझ में आई? और इस एमसीक्यू से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने गलती की है। नॉट एट ऑल, यू आर वेलकम। और कुछ मजीद आप लोग जानना चाहें इस सेशन के हवाले से? बच्चों आप लोग ना अगर अभी भी देखिए ना, एडी आईबी या एफआई के पेपर्स निकाल कर, जिन्होंने अगर नहीं भी दिए, उन तमाम में ना, उन तमाम क्वेश्चंस में वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे आपके एबिलिटी के, सवाए अर्थमेटिक सीरीज के अलावा ना कहीं कोई ऐसा फार्मूला इस्तेमाल नहीं होना था जो कि आपको याद रखना पड़ता। अब था क्या उसमें? वही था जो मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन डिकोड करना था। आपने समझना ये था कि आपने जो x की वैल्यू निकाल रहा है, आपने उसमें प्लस डालना है, इक्वेशन बना रहे हैं, या माइनस डालना है उसमें आपने। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो करें, ताकि हम फिर ओरिएंटेशन क्लास को वाइंड अप करते हैं। और कल डेमो लेक्चर में मैं आपको नंबर सिस्टम और साथ एक और टॉपिक रेशियो या परसेंटेज का करवाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम सेशन में किस तरीके से चलेंगे। हाँ जी, किसी के बच्चे की कोई और क्यूरी, कोई मसला, कोई परेशानी? सित्रा, जो आप कह रहे हो ना एक्सीड वाला, देखो उसको लिखने का दो तरीके हैं, वो मैं कल भी आपको बता दूंगी। अगर आपको प्लस डालने का शौक है तो आपको भी इक्वेशन की राइट साइड पर डालना है। वो मैं कल लिखने का तरीका आपको बता दूंगी कि आप प्लस कहाँ डाल सकते हो, आपने माइनस कहाँ डालना है। नॉट एट ऑल। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? बेफिक्र रहे, सिर्फ सेशन तक ही मैं आपके साथ नहीं हूंगी। जी बिल्कुल काशिफ, ये आपका 60% सिलेबस भी कवर करेगा एमपीटी का। आप ये समझ लें, वन कोर्स इज कवर अलॉट। इस एक सेशन के थ्रू आपका एमपीटी हो, आपका सीएसएस हो, या आपका वन पेपर हो, आप इन तमाम में बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला आप गेन कर जाओगे। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना है कि मैं, चाहे मेरे पास दो बच्चे हैं, चाहे 5 है, चाहे 20 है, उन तमाम को इतना प्रो करना है ना मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, कि वो एटलीस्ट मैथ से डरना छोड़ देंगे। आपका आपका बेसिक वो है कि नहीं है, मैथ्स का नॉलेज नहीं है, जो कुछ भी है आपका, इस सेशन के बाद कम से कम आप इतने कॉन्फिडेंट बच्चों जरूर हो जाओगे कि आप पेन उठा के खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करना शुरू करेंगे। बच्चे, ये आपका मैथ्स का पोर्शन कवर करेगा। ये जनरल एबिलिटी और मैथ्स का प्रॉपर सेशन रखा ही इसीलिए गया है कि देखिए आप लोग ये गलती करते हैं, हम लोग अक्सर, मैं अगर आपको परसेप्शन दूं ना आप लोगों का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, उसमें होता क्या है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो चल रहा है इन प्रैक्टिस, मैं किसी का भी नाम मेंशन नहीं कर रही, देखिए उसमें क्या होता है, आप जनरल साइंस और एबिलिटी का जब कंबाइन कोर्स लेते हो ना बच्चों आप लोग, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, आप
आपको आधा साइंस पढ़ाते हैं, आधा मैथ्स। उसमें आधा जो मैथ्स होता है ना आपका, उसमें आधे मैथ्स में आपके आधे कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आती। ज़ाहिर है अगर आपने फुल में से सिर्फ 4 या 5 लेक्चर्स में आप मैथ्स नहीं कर सकते भई। बेसिक मैथ्स की डायमेंशंस इतनी ज़्यादा हैं आपकी। अभी भी अगर आप लोग कहें ना, मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को 15 लेक्चर्स के अंदर सम अप किया है। अब इतने ज़्यादा पोर्शंस को लेकर अगर आप ये चाहें कि आप 5 लेक्चर्स में मैथ्स को कर लें, तो फिर ये गलती आप लोग करते हो, जो आप मैथ्स को साइंस के साथ ओवरलैप करते हो। और फिर बाद में क्या होता है, आप अगर सीएसएस के थ्रू आप जनरल मैथ्स का ले भी लेते हो, आपने आधा कॉन्सेप्ट लिया होता है। अभी आप सीएसएस ये 2022 का पेपर देख लें, बच्चों को समझ ही नहीं आई कि उन्होंने क्वेश्चंस कैसे करने थे। क्यों? क्योंकि उन्हें 4 लेक्चर्स में मैथ पढ़ा था, उनको समझ ही नहीं आई कि उन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चे, मैथ्स इटसेल्फ पूरा सब्जेक्ट है जो आपसे डिमांड कर रहा है सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए ये मैं अपनी जो है दिल जान मान सब कुछ लगाकर आपको सिर्फ मैथ्स में प्रो करना चाहती हूँ, कि ताकि आपका जनरल एबिलिटी जो है ना, चाहे वो एबिलिटी आपकी वन पेपर की है बच्चों, चाहे वो सीएसएस की, चाहे वो एमपीटी की है, आप तमाम में कवर कर जाए। देखिए, मैथ्स रट्टा नहीं है, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ। 4-5 लेक्चर्स में आप मैथ्स नहीं कर सकते। आप ये उनके नाम शायद जान जाओगे कि मैथ्स क्या है, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप पेन पकड़ के शुरू हो जाओ। जी इंशाल्लाह फातिमा, इन 15 से 16 लेक्चर्स में आपकी जनरल एबिलिटी, आपको हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि आपको 80 to 90% तो आप उसमें कामयाब हो ही जाएंगे खुद करने में। आपके लेक्चर्स ही मैंने अल्टरनेट डेज पे रखे इसीलिए हैं कि अगर मैं आज टॉपिक करवा रही हूँ ना, और घंटे डेढ़ की क्लास हमारी हो रही है, तो आप उसको कल प्रैक्टिस कर सको, मुख्तलिफ क्वेश्चन पे वो टेक्निक लगा सको, समझ सको कि वो डिकोड कैसे आप क्या कर पाए थे। अगली क्लास में मेरे से पहले पूछें, नंबर आप सबके पास मेरा होगा। नहीं हो रहा आपसे, आप मुझे उसी वक्त कहें, मैडम ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे, हमें डिकोड करना समझ नहीं आया। उसी वक्त, जब व्हेनेवर आई गॉट फ्री टाइम, मैं उसी वक्त वॉइस मैसेज में आपसे इंटरेक्ट करूंगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कोई इस तरह नहीं कह रही, कोई जो मार्केट में एक नाइटमेयर फैला हुआ है ना, ऑल जस्ट आई वांट कि जो मैथ्स का एक एक हवा जो बनी हुई है ना बच्चों की, वो निकल जाए आप लोगों के अंदर से। आप मैथ्स को मजे लेकर करें जैसे हम बचपन में करते होते थे। क्यों, उसमें क्या होता था। अब आप लोगों का सा मसला ये क्या है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ तो आ गए हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वही चीज है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे, हम रट्टा तो लगा रहे हैं। अब मैथ्स जनरल एबिलिटी से क्यों इंटरेक्ट है, मैं बार बार कह रही हूँ। आप किसी पेपर के लिए जाएं, आप इंटेलिजेंस के लिए जाएं, आप किसी में भी जाएं, जी जुल्करनैन, मैं यही बात कर रही हूँ कि आप तुक्के लगाते हैं उसमें, आपका मेरिट ही बन रह जाता है बच्चों का। देखो, आप बाकी साइंस, इंग्लिश है ना, एंटरम, आप इनके रटे लगा सकते हैं, इनको आप कुछ थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। मैथ्स में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, आप तुक्का कैसे लगाओगे, उसमें तुक्का लगता ही नहीं है ना। मैं तो अक्सर ये बात अपने सेशन में बोलती होती हूँ बच्चों को, मैथ्स में या तो आड़ है या पाड़ है, इन बिटवीन तो सिचुएशन ही नहीं है ना कहीं आपकी। इंशाल्लाह जुल्करनैन, यहाँ आने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको कम से कम तुक्के जो है ना वो आपके वो नहीं लगेंगे, आप खुद सॉल्व कर पाएंगे मैथ्स। और मैंने ये सेशन रखा भी सिर्फ अभी स्टार्टिंग में इसीलिए है कि जो आपका नेक्स्ट आ रहा है ना, आपका सितंबर में जो सेशन आ रहा है एफपीएस एग्जाम का,
उससे पहले कम से कम आप मैथ्स की फिक्र से तो आजाद हो जाएं, आप सब तमाम बच्चे। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? मुझे पता है मैथ्स को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं, शदीद परेशान है। मैं यही कहूंगी, यू पीपल आर इन राइट हैंड। जो कुछ आपकी क्यूरीज होगी, जो कुछ आपके मसले मसाइल होंगे, इस सेशन में हम लोग उसको टैकल करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल आपके साथ फर्स्ट डेमो लेक्चर के साथ मैं मुलाकात करूंगी। आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से मैंने डिफरेंट लिए हुए हैं, क्या आप उसको कॉप अप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। जुल्फिनैन, आप उसमें नहीं है। विशाल, मैं अगर ये कहूँ ना, हाँ जी, जुल्फिनैन आप ना सर उमैर से मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा। नहीं तो ओके बच्चे, नहीं तो आपको ग्रुप में ना, आप एडमिन को उमैर के एडमिन से कहिएगा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, एबिलिटी के ग्रुप में। इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे फर्स्ट डेमो लेक्चर्स के साथ। बाकी क्यूरीज हम कल उसमें डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। यूर वेलकम बच्चों, यूर वेलकम। और की क्यूरी हो तो आप एडमिन से या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह मिलते हैं 6:30 शार्प PM। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।